दोस्तों आज की ये कहानी होने वाली है भूपेंद्र सिंह राठौड़ के ऊपर, जिन्हें हम सब कोच बीएसआर के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है और साथ में मेरी भी लाइफ चेंज करी है। मैं बहुत समय से इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। इनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, काफ़ी कुछ मैंने इनसे सीखा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, ये बचपन में कैसे थे और इनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका पूरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं और एक ऑथर भी हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1982 में हुआ था। ये एक छोटे से गांव खातुली से हैं जो राजस्थान अजमेर जिले में है। इन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा किशनगढ़ से की है और जब ये अपने कॉलेज में थे तो बहुत ज़्यादा शाई थे और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे। इनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ये अपने दिए हुए इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि ये लोगों से बात करने में डरते थे, झिझकते थे। ये अक्सर अपने रंग और अपने पर्सनैलिटी को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे। जब इन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा कंप्लीट की, उसके बाद इन्होंने नई दिल्ली में कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट किया, जहां इन्हें सिर्फ 1200 रुपये महीने का मिला करता था। कुछ टाइम बाद उन्होंने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और अपना कंप्यूटर का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने NIIT अजमेर में कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर की जॉब करने लगे। इन्होंने सन 2002 से 2010 तक इस इंडस्ट्री में काम किया। जब ये यहाँ काम कर रहे थे तो वो एक लेक्चरर की बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और वो उनकी बात थी फाइंडिंग योर पैशन। उन्होंने इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें अपना गोल मिला और उन्होंने फैसला किया कि अब वे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे और इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। जब उन्होंने सन 2010 में अपना जॉब छोड़ा था तब उनकी सैलरी करीब 25,000 के आसपास थी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने फैसला तो कर लिया था कि वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। शुरुआती दिनों में इन्हें बहुत दिक्कत हुई। जब ये अपने सेमिनार्स का प्रमोशन करते थे तो इनके सेमिनार में कोई नहीं आता था। अगर गलती से कोई आ जाते थे तो बहुत ही कम लोग आते थे। एक दिन के सेमिनार में वो सक्सेस के ऊपर बात कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि सक्सेस कैसे अचीव करें, कैसे अपने गोल्स को अचीव करें। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा होकर बोला, तुम्हारे पास कौन सी कार है? तब उन्होंने कहा, मारुति रिट्ज। उसके बाद उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है? फिर BSR ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास तो फ्लैट नहीं है। उस आदमी ने एक और सवाल पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है? तो BSR ने जवाब दिया, मेरी एज अभी 28 है। फिर उस इंसान ने कहा कि मैं तुमसे क्यों सीखूं? मेरी एज भी 28 है, मेरे पास 2 कार है और ख़ुद की एक फ्लैट भी है, तो मैं ऐसे इंसान से क्यों सीखूं जो मुझसे कम सक्सेसफुल है? और इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से उठकर चला गया। BSR को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर जब वो सेमिनार ख़त्म करके घर पहुँचे तो रात को उन्होंने अपने सारे गोल सेट किए कि मैं ये अचीव करूँगा, और धीरे धीरे करके अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया। इन्होंने अपना मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच का करियर 27 साल की एज में स्टार्ट किया और बहुत से जगहों पर अपना स्पीच दिया। साथ में बहुत से कंपनीज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी दिया और अपने सिर्फ 10 साल के करियर में इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। फिर भी हिम्मत और कंसिस्टेंसी के साथ ये लगे रहे। इनकी लाइफ में बहुत सारे बुरे टाइम आए, फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया और खुद को मोटिवेटेड रखा और आगे बढ़ते रहे। अपने दिए इंटरव्यू में ये बताते हैं कि ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थे, जिनके कारण इन्हें अच्छे से अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसके कारण इन्हें एक आदमी ने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और बहुत कुछ सुना दिया था। इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और रात भर ये सोचते रहे। उस दिन इन्होंने ठान लिया कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा और लगातार 3 महीने तक इन्होंने 15 से 18 घंटे तक प्रैक्टिस किया और सिर्फ 3 महीने में इन्होंने वर्ल्ड क्लास अंग्रेजी बोलना सीख लिया और आज वो एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। उनके सेमिनार्स इंडिया में तो होते ही हैं, साथ में बहुत सारे अलग अलग देशों में होते हैं और उनके सेमिनार्स को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। पहला है डिस्कवर योर विज़न, सेकंड है किक स्टार्ट मिलियनेयर, थर्ड है ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फोर्थ है द कमांडो ट्रेनिंग। इनका एक वेबिनार बेस्ड शो भी है जिसका नाम है द थिंक रिच शो, जिसमें बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आनंद कुमार, शूटर दादी और बहुत सारे सफल लोग भी शामिल हैं। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने थॉट्स को मास्टर करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी दूसरी बुक भी पब्लिश की है जिसका नाम है 15 डेज पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। इन्हें अपने अच्छे काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं।
जिनमें से है इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एमर्जिंग लीडर अवार्ड 2017, बिजनेस मास्टर अवार्ड 2018, ग्लोबल आइकन अवार्ड 2019। दोस्तों ये तो रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब जानते हैं इनके गोल्स के बारे में। इनका गोल है कि ये सन 2030 तक 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेंगे और उनकी ज़िंदगी बदलेंगे, और सन 2040 तक ये 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे। इनकी एक फ़िलॉसफी है जिनके हिसाब से ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, वो है इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली, जिसके कारण इन्होंने अपना एक वर्कशॉप पूरी तरह से फ्री कर दिया है जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। अभी तक इस वर्कशॉप के 3 सीज़न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर आप इस वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आपको कोच BSR के यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाइए और इसे देखिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कॉन्टेंट मिलेगा आपको। आप उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा उसमें। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।